हेलो दोस्तों, मेरा सुनेलवाल इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों मैंने कल पढ़ाया था कि राजा राम मोहन राय के बारे में। दोस्तों इसके संगठन पढ़े, इसके पुस्तकें पढ़ी और इसके समाचार पत्र पढ़े। दोस्तों एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ उसके कौन कौन से वो थे। दोस्तों पहला था कि जो संगठन आत्मसभा 1814 के अंदर। दोस्तों दूसरा दोस्तों ब्रिटिश यूनियन एसोसिएशन 1822। फिर दोस्तों वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई थी। दोस्तों फिर मैं बात करूंगा इसके जो पुस्तकें हैं दोस्तों, जो तोहफतुल मुहाद्दीन, जीसस की शिक्षाएं और हिंदू उत्तराधिकार के नियम। दोस्तों फिर मैं बात करूंगा कि इसकी जो समाचार पत्र थे, जो पहला था संवाद कौमुदी जो कि बंगला भाषा में था। दोस्तों मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में था। ब्रह्मोनिकल मैगजीन दोस्तों ये अंग्रेजी में था। एक बंगदूत अखबार था दोस्तों जो कि हिंदी, फारसी और बांग्ला तीनों के अंदर था। एक चंद्रिका नाम से अखबार। तो दोस्तों ये थे इनके अखबार। दोस्तों आज मैं बात करूं राजा राम मोहन राय किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से इन्होंने की जो सती प्रथा उसके उनका विरोध किया। तो आज बात करेंगे दोस्तों, आओ देखते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। दोस्तों इनकी जो विचारधारा जरूर दोस्तों ये जरूर देखना है कि इसकी विचारधारा क्या थी, इन्होंने किस किन बातों का समर्थन किया, किन किन बातों का इन्होंने समर्थन नहीं किया। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा पहला समर्थन यानी विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। दोस्तों यानी विधवा पुनर्विवाह। और दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो कोई दिक्कत मतलब जो चल रही है वो जो खराब है उसको विरोध करेंगे, जो सही है उनका ये समर्थन करेंगे। दोस्तों पहला विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। दोस्तों एकेश्वरवाद, तो शुरू से ही बोल रहे थे कि ईश्वर एक है, यानी ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया है। दोस्तों फिर अगला है शक्ति का पृथक्करण का समर्थन किया इन्होंने। दोस्तों लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया। दोस्तों महिला शिक्षा का दोस्तों इन्होंने समर्थन, यानी महिलाओं की जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। दोस्तों फिर पूंजीवाद का इन्होंने समर्थन किया। फिर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। दोस्तों 8वां पॉइंट है स्थायी बंदोबस्त, यानी हम देखते हैं कि 3 भू राजस्व की जो विधियां थी जो अंग्रेजों ने लागू की थी। पहले दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और दोस्तों तीसरी थी मालवाड़ी। हम देखते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त होता है वो एक प्रकार से यानी जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया जाता है। दोस्तों एक होता है रैयतवाड़ी जिसके अंदर किसानों को भूमि का मालिक मान लिया जाता है। और तीसरा होता है महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि हम देखते हैं कि महाल यानी जो ग्राम के जो समूह के जो लोग हैं उनको भूमि का मालिक मान लिया जाता है और सरकार उनसे फिर पैसा लेती है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि मानवतावादी के इनका समर्थन बताया गया है। दोस्तों ये 9 पॉइंट है जिन्होंने इनका समर्थन किया। एक तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दोस्तों शक्ति का पृथक्करण यानी 3 जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और जो अपनी न्यायपालिका, यानी तीनों को अलग अलग उन्होंने डिप्रेशन मतलब वो क्या पृथक किया, तो उन्होंने समर्थन किया इस चीज का। दोस्तों 9वां है कि मानवतावाद का समर्थन किया। फिर दोस्तों अगला है कि विरोध किस चीज का किया। दोस्तों पहला है कि सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा इन्होंने बोला कि सती प्रथा गलत है। और हम देखते हैं कि इनकी जो भाभी जी है वो भी सती हो गई थी और फिर इनको अपना खुद के अंदर सोचा कि ये जो कुप्रथा है समाज के अंदर इसको मैं खत्म करूंगा। उन्होंने आगे खत्म भी किया। दोस्तों इनके प्रयासों से ही हम देखते हैं कि जो सती प्रथा है वो बंद हो गई थी। दोस्तों फिर है कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का दोस्तों इन्होंने विरोध किया। अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया और बहुदेववाद, और ये बात ही कर रहे थे शुरू जब से एकेश्वरवाद होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब ब्रह्म समाज के अंदर उन्होंने बोला था कि ब्रह्म यानी ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है, यानी ईश्वर एक है। तो ये इसी की बात कर रहे थे सभी, यानी धार्मिक सही सुनता है उनकी ये बात कर रहे थे। दोस्तों फिर है कि दोस्तों अगला है सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। 1829 में दोस्तों एक्ट आया था सती प्रथा के ऊपर 1829 में। एक बार दोस्तों वापस देख लेना 1829। और दोस्तों हम देखते हैं कि धारा 17 के तहत, दोस्तों धारा कौन सी थी, धारा 17। और उस समय दोस्तों हम देखते हैं गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। उस समय कौन था, विलियम बेंटिंक के प्रयासों से और गवर्नर जनरल और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को जो इसका निषेध किया गया है। दोस्तों फिर हम देखते हैं दोस्तों कि जो इसका समर्थन किया सती प्रथा का उस समय समर्थन किया वो तो दोस्तों राधाकांत देव इसकी धर्म सभा थी। दोस्तों हम देखते हैं, और जैसे हम देखते हैं जब इनकी जो भाभी जी थी जो खुद अपने पति के साथ जो सती हो गई थी, और जब उन्होंने देखा जो उनके अंदर मन में एक आहत हुई कि इस कुप्रथा को किस तरह से मैं समाप्त कर सकता हूँ, और उनमें लग गए और दृढ़ निश्चय के साथ जहां भी जाते जहां भी सती होती और वहां जाके लोगों को वो समझाते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सभी पुस्तकों का इन्होंने अध्ययन किया हुआ था और इनके साथ खूब इनके साथ लड़ाई भी हुई और खूब इनको गाली गलौज भी हुआ, लोगों ने इनका विरोध भी किया। जब भी इन्होंने एक दृढ़ निश्चय अपनाया और इस दृढ़ निश्चय के कारण ये सती प्रथा हम आज पूरे विश्व के अंदर इनको हम
जो सामाजिक प्रयास से हम मानते हैं वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयासों से 1829 और धारा 17 और दोस्तों इसका हम उस समय कौन था विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, तो ये इस प्रथा को अपन निषेध माना गया दोस्तों। जरूर ध्यान रखना दोस्तों, हर एग्जाम में पूछती धारा 17 सती प्रथा और ये दो क्या बोलते हैं विलियम बेंटिंग था उस समय दोस्तों। इसकी फिर इनकी मृत्यु दोस्तों हम देखते हैं कि जब मुगल सम्राट थे अकबर सेकंड ने इनको भेजा पेंशन के लिए कि पेंशन बढ़वा किया तो मेरी, और इनको उपाधि दी दोस्तों राजा की। देखते हैं कि इनको कौन सी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। 1830 के आसपास इनको भेजा। उस समय ब्रिटेन का जो राजा था वो था विलियम चतुर्थ। कौन थे दोस्तों, विलियम चतुर्थ समय राजा था। और वहां पे गए, और वहां पे जब गए तो कहते हैं कि 1833 के अंदर इनकी ब्रिस्टल के अंदर जो इंग्लैंड है वहां इनकी मृत्यु हो गई। और कुछ लोग समर्थक कहते हैं कि वहां पे इन्होंने ईसाई है उन्होंने अपना लिया था। लेकिन हम दोस्तों हम देखते हैं कि जो हरिकेली नाटक है तो इनकी जो जहां मकबरा है वहां पे इनकी हरिकेली नाटक के कुछ वो बने हुए दोस्तों। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने इनको क्या बोला है, युगदूत बोला है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात उन्होंने किया है दोस्तों। ये था राजा राम मोहन राय जिनके प्रयासों से हम दोस्तों हम देखें एक नव जागरण, एक मॉडर्न जो पर्सन है जिसे हम मानते हैं फर्स्ट मॉडर्न पर्सन इन इंडिया, तो दोस्तों इनको ही माना जाता है। और एक इन्होंने अंदर एक नव जागरण, एक नव चेतना का इन्होंने संचार किया और समाज के अंदर जो आई कुरीतियां थी, समाज के अंदर जो बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी उन्होंने इनका मुकाबला किया दोस्तों हम देखते हैं एक बार वापस दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, एकीश्वरवाद का समर्थन किया, शक्ति के पृथक्करण का समर्थन किया दोस्तों, लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया। जो दोस्तों हम देखते हैं जो अच्छी बातें उनका इन्होंने समर्थन किया है। और फिर महिला शिक्षा का समर्थन किया, पूंजीवाद का समर्थन किया, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त का समर्थन कौन कर रहा है, यानी जमींदारों का ही समर्थन कर रहे हैं। फिर दोस्तों मानववाद का इन्होंने समर्थन किया, यानी मानव को केंद्र में मान के इन्होंने समर्थन, मानव ही है इन्होंने केंद्र माना कि मानव को अच्छी तरह समाज में जो मानववाद ही होना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का दोस्तों इन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। यानी जो खराब चीज है, जो समाज में जो कुप्रथा है उनको इन्होंने विरोध किया, और जो सही चीज है जो मानव के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, तो यानी जो सही बातें उन्होंने इनका समर्थन किया। तो दोस्तों सती प्रथा का ध्यान रखना 1829 के अंदर धारा 17 के तहत, और दोनों कौन था, विलियम बेंटिंग दोस्तों ध्यान रखना कि सती प्रथा का जो निषेध दोस्तों समर्थन जो सती प्रथा जिसको समर्थन किसने किया, राजा कांत देव ने दोस्तों। और हम देखते हैं कि सभा थी धर्म सभा दोस्तों फिर अकबर सेकंड ने इनको अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए 1830 के अंदर इंग्लैंड भेजा, और उस समय राजा कौन दोस्तों, विलियम चतुर्थ राजा था। और हम कहते हैं कि 1833 में ब्रिस्टल नामक एक जगह थी, वहां इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों हम देखते हैं कि सुभाष बाबू ने इनको एक उपाधि दी, युगदूत की इनको उपाधि दी दोस्तों। देखते दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात माना गया दोस्तों। ये था राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों। अपन बात करेंगे कल कि किस तरह से ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, किस तरह से हम देखते हैं केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो ब्रह्म समाज था वो दक्षिण में फैला, और प्रार्थना समाज की भी स्थापना भी महाराष्ट्र में फैला। तो मतलब जो ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया दोस्तों आगे मैं जो YouTube चैनल के माध्यम से मैं आगे जो वीडियो है वो मैं कराता जाऊंगा दोस्तों। ध्यान रखना जो मैं करा रहा हूँ, जो ये टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में भी है और रीड के अंदर भी दोस्तों। तो हम देखते हैं जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, जो ये पॉइंट दोस्तों लिखते रहो, कॉपी में नोट करते रहो, ताकि आपको कभी मतलब पढ़ के जाओ, एक बार आप एग्जाम दो उससे पहले बार पढ़ जाओ, ताकि आपको एग्जाम में आसानी से नहीं। ओके, थैंक यू।